बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फोटेक और आज आपकी खिदमत में हाजिर है डॉक्टर इकरा शहजादी एक नए टॉपिक के साथ। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुँच सके। जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का हमारा टॉपिक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किसे कहा जाता है, ये क्या होते हैं, ये क्यों बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वजह क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आज हम इन सब प्रॉब्लम्स को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्या हैं? ये दरअसल हमारे खून में एक बेकार और फजूल पैदावार है। ये हमारे जिस्म में उस वक्त पैदा होता है जब न्यूक्लिक एसिड और प्यूरिन की तोड़फोड़ हो रही होती है। जब भी यूरिक एसिड की मिकदार हमारे खून में बढ़ जाती है और हमारे गुर्दे उसको पेशाब के ज़रिए निकाल नहीं पाते, तो इसमें यूरिक एसिड की ज़्यादती यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर इसका इलाज टाइम पे ना किया जाए तो ये बड़े बड़े मैसेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको हम यूरिक एसिड की पत्थरियाँ या स्टोन्स कहते हैं। ये या तो गुर्दे में रह जाते हैं या फिर गुर्दों से जो नालियाँ आ रही होती हैं, जिसको हम यूरेटर्स भी बोलते हैं, उसमें आ जाती हैं और फिर दर्द का बाइस बनते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये लुक लाइक अ डायमंड, बैरल शेप्ड, प्लेट शेप, येलो, ऑरेंज एंड ब्राउन कलर में होता है। अब हम बात करते हैं इसके काजिज़ पे यानी इसकी वजह पे कि हम यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का शिकार क्यों हो जाते हैं, ये क्यों बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद कीमियोथेरेपी, यानी अगर किसी पेशेंट का कैंसर का इलाज हो रहा हो तो उसमें भी ये बहुत कॉमन है कि बन सकते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन इन किडनी, प्रोटीन रिच डाइट, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं या शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो भी हम इस प्रॉब्लम में गिर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड के सिम्टम्स की, यानी अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी फ़र्द यूरिक एसिड का शिकार हो गया है तो उसको कौन सी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है सीवियर पेन इन योर जॉइंट्स। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट स्टिफनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग भी हो सकती है। इसकी डायग्नोस के लिए 24 आवर यूरिन टेस्ट किया जाता है फॉर यूरिक एसिड, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड यूरिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। ये सब टेस्ट करवाने से हम पता लगवा सकते हैं कि क्या हम यूरिक एसिड के शिकार हैं या नहीं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उससे बचा कैसे जा सकता है। इसमें सबसे इजी और आसान और पहला स्टेप ये है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, कम प्रोटीन वाली खुराक ली जाए, फॉलो हेल्थी डाइट लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल मिकदार में हमें खानी चाहिए। इनको ना तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करना है और ना ही बहुत कम। तो इस तरह से हम आसानी से यूरिक एसिड का शिकार होने से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ।